अब सबके जहन में सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या बेंजामिन नेतन्याहू प्रतिशोध लेंगे? ईरान के हमले से नेतन्याहू बेहद भड़के हुए हैं। डर है कि इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा पलटवार कर सकता है। दावा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के टारगेट पर ईरान के परमाणु सेंटर है। माना जाता है कि इजराइल का ऑपरेशन यहीं से शुरू होगा। इजराइल पहले से ही ईरान के परमाणु शक्ति बनने का विरोध करता रहा है, लेकिन सवाल है कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना क्यों चाहता है और उसका सबसे पहला टारगेट कौन सी न्यूक्लियर फैसिलिटी होगी? क्या इजराइल प्रतिशोध की सारी सीमाएं तोड़ देगा? क्या अरब में एटमी विध्वंस शुरू होने वाला है? क्या अब इजराइल ईरान के परमाणु प्लांट्स को तबाह कर देगा? इन सभी सवालों और कयासों के पीछे है 24 घंटे पहले इजराइल में मची तबाही। एक अक्टूबर की रात वो हुआ जिसका डर बीते 2 महीने से था। ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला कर दुनिया को अपनी ताकत का ट्रेलर दिया। कई घंटों तक इजरायली शहर बारूदी बारिश से दहलते रहे। बीती रात से पहले इजरायली आवाम ने ऐसे हमले कभी नहीं देखे थे। ईरान ने तेल अवीव में मौजूद मोसाद हेडक्वार्टर को टारगेट कर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरानी मिसाइलों के धमाके से दुनिया की सबसे काबिल एजेंसी का हेडक्वार्टर खंडर बन गया। ये तस्वीरें इजरायली एयरबेस की, जहां एक के बाद एक 20 से ज्यादा मिसाइलें गिरती नजर आई। ईरानी दावे के मुताबिक IRGC ने 200 मिसाइलें दागी, जिसमें से 90% मिसाइल हमले सफल रहे। ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा किया है। दावा है कि इजराइल के 3 एयरबेस भी तबाह हो गए। वहीं 20 F-35 फाइटर जेट जलकर राख हो गए। ईरानी हमलों के करीब 4 घंटे बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पहला बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि ईरान को इस दुस्साहस का अंजाम भुगतना होगा। साफ है, इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा अटैक कर सकता है। माना जा रहा है कि यह हमला बेहद योजनाबद्ध और विध्वंसक होगा। सवाल है कि इजराइल का प्लान क्या है और उसका प्रतिशोध कैसा होगा। इजराइल क्या करने वाला है, इसके ट्रेलर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट के एक बयान से मिलता है। ईरानी हमले का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ईरान का हमला इजराइल को बीते 50 सालों में मिला सबसे बड़ा मौका है। हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी एनर्जी फैसिलिटी को खत्म कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर ईरान को सबसे बड़ा जख्म देने की तैयारी में है। किसी भी वक्त इजरायली फाइटर जेट ईरानी न्यूक्लियर साइटों पर बारूद बरसा सकते हैं। ईरान के ठिकानों पर मंडराते इजरायली संकट को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी बड़ा दावा किया है। अपनी एक रिपोर्ट में अमेरिकी अखबार ने दावा किया है, इजराइल के टारगेट पर ईरानी न्यूक्लियर प्लांट है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल हमला कर सकता है। दावा यह भी है कि इजराइल ने ईरान को हमले का सीधा मैसेज भी भेजा है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करेगा। माना जा रहा है कि बेंजामिन का इंतकाम ईरान के न्यूक्लियर प्लांट की तबाही के रूप में सामने आने वाला है।
दावा है कि आईडीएफ को किसी भी वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय से हमले की हरी झंडी मिल सकती है। जिसके बाद इजरायली फाइटर जेट ईरान की सीमा में घुसकर तेहरान और ईरान के बाकी शहरों में मौजूद न्यूक्लियर ठिकानों पर बारूदी बारिश कर उन्हें तबाह कर देंगे। सवाल है कि इजरायल के टारगेट पर ईरान की कौन कौन सी न्यूक्लियर फैसिलिटी होंगी, या कहे कि बदले की आग में झुलसते बेंजामिन ईरान की किस किस न्यूक्लियर साइट को खंडर बना सकते हैं। इजरायल का सबसे पहला टारगेट तेहरान में मौजूद न्यूक्लियर सेंटर हो सकता है, जहां ईरान की सबसे बड़ी रिसर्च लैब है। इसके अलावा अराक न्यूक्लियर सेंटर इजरायल के टारगेट पर होगा, जहां हैवी वाटर रिएक्टर है। बुशर न्यूक्लियर सेंटर, जहां एटमी पावर प्लांट है। बोनाब न्यूक्लियर सेंटर में परमाणु रिसर्च लैब मौजूद है। इसी तरह इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर पर एटमी साइट और फोर्दो न्यूक्लियर सेंटर पर एटमी प्लांट है। नतांज न्यूक्लियर सेंटर में प्लूटोनियम एनरिचमेंट प्लांट है। इसके अलावा परचम न्यूक्लियर सेंटर का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स भी निशाने पर होगा। वहीं अर्कादान न्यूक्लियर सेंटर के योल केक प्रोडक्शन प्लांट पर भी इजरायल हमला कर सकता है। एक्सपर्ट्स ईरान हमलों को इजरायल के लिए एक बड़ा मौका मान रहे हैं, क्योंकि इस अटैक ने इजरायल को पलटवार की खुली छूट दे दी है। इजरायल ईरान पर किसी भी स्तर का हमला कर सकता है और इसी का फायदा उठाकर नेतन्याहू ईरान में एटमी सेंटर को टारगेट करने की तैयारी में है, ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हाल ही में पेंटागन से आई रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान 2025 तक खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर सकता है। इजरायल को डर है कि अगर ईरान के पास एटमी ताकत आई तो उसे काबू करना असंभव सा हो जाएगा। इस लिहाज से ईरानी हमला इजरायल के लिए एक बड़ा मौका माना जा रहा है, जिसका फायदा उठाकर वो ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह कर सकता है। हालांकि इजरायल सालों से ऐसी कोशिश करता तो रहा है, लेकिन क्या इस बार सफल हो पाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। तारीख 19 अप्रैल 2024, जगह इस्फहान शहर, ईरान। इस्फहान के लोगों की नींद सुबह करीब 4:45 बजे एक जोरदार धमाके के साथ टूटी। यह इस्फहान पर मिसाइल हमला था, जिसके धमाके की आवाज कई मील दूर तक गई। इस्फहान में ईरान का परमाणु केंद्र है, लेकिन यह मिसाइल परमाणु केंद्र नहीं बल्कि ईरान के इस्फहान सैन्य बेस पर गिरी। दावा है कि यह हमले इजरायल ने किए थे। इस्फहान के अलावा इजरायल ने उन सभी शहरों को टारगेट किया था जहां ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं। इन हमलों के जरिए इजरायल ने दिखाने की कोशिश की थी कि वो ईरान के परमाणु केंद्रों को भी तबाह कर सकता है। दरअसल इजरायल हमेशा से ईरान की एटमी साइट तबाह करने की धमकी देता रहा है। न सिर्फ धमकी बल्कि इतिहास में कई बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोवर्ट अटैक कर चुका है। साल 2010 ईरान के नेटैंज साइट पर साइबर हमला हुआ। स्टक्सनेट वायरस के जरिए उसके 1000 सेंट्रीफ्यूजेस को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। साल 2010 से 2012 ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। साल 2018 तेहरान से मोसाद के एजेंट 1 लाख दस्तावेज चुरा कर ले गए। ये सभी दस्तावेज ईरान के एटमी प्रोग्राम से जुड़े थे। साल 2020 ईरानी वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी गई। वो ईरानी परमाणु प्रोजेक्ट के मास्टरमाइंड थे। ईरान मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर देशों में से एक। उसके पास मिसाइल और ड्रोन का एक बड़ा जखीरा है, जिसके दम पर वो इजरायल से कई महीनों तक जंग लड़ सकता है। ऐसे में इजरायल और अमेरिका को डर है कि अगर ईरान ने परमाणु शक्ति हासिल कर ली तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा।